आज के प्रातः क्लास है 13/11/1967। रिकॉर्ड चला है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। किसका किसका नाथ बताया? भोलेनाथ और गौरीनाथ। क्या भोला और क्या गौरी है? आत्मा ही भोला, भोली आत्मा, और आत्मा ही गौरी। अच्छा, काली आत्मा हो तो नाथ नहीं है? काली आत्मा का नाथ नहीं। अच्छा, वो तमो प्रधान में प्रवेश करता है, सतो प्रधान में आता है? काले में आता है या गोरे में आता है? आता तो काले में है। अरे ये नहीं कहेंगे कि काले को नाथ लिया, कहेंगे हाँ काला है तो साबित होता है कि नाथा तो नहीं है, कंट्रोल में तो नहीं है। नाक में नकेल डाल दी जाए तो कंट्रोल से बाहर जाएगा? हाँ, नहीं जाएगा। इसलिए कहा भोलानाथ और गौरीनाथ। तो एक को नाथता है या दो चार को इकट्ठा नाथ लेता है? है? हाँ, लेकिन नाम तो दो बोले, भोलेनाथ और गौरीनाथ। एक नाम बोला क्या? फिर तो माना जिसको नाथ लेते हैं उसको भोली आत्मा तो कहेंगे ही, क्योंकि बोलों का ही भगवान है भोली भोली आत्मा, जिन्हें सारी दुनिया ठग लेती है। तो उनको बचाने के लिए ठगत से है वो आता है, लेकिन उससे ज्यादा निराला कोई है नहीं। अभी तो ये मधुबन है, और मधुबन कहा ही तब जाता है जब गायन है कि मधुबन में मुरलिया बाजे। बच्चों को मालूम हुआ कि मधुबन में श्री कृष्ण की मुरली नहीं बजती थी। क्यों? भोलेनाथ की ही बजती थी। ना, श्री कृष्ण बोलों का नाथ नहीं है? नहीं। अच्छा, चारों को कंट्रोल करता है श्री कृष्ण। अच्छा, हाँ, कहते हैं श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण। वो कोई को नाथता है क्या? नहीं। हाँ, वो आत्मा भी अंतिम जन्म में नीचे गिरती है तो वो भी तो नंबरवार भोलों की लिस्ट में ही आती है या बड़ा भगत बनती है? बाबा तो कहते हैं भगत बड़े ठगत। अच्छा,
तो कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे कि कोई और उनकी मुरली बजती थी। श्री कृष्ण को तो बोले ना तो कोई कह ही नहीं सकता कि बोलों को नाथने वाला। और यही आदि मध्य अंत किसका है? रचयिता का और रचना का। कौन रचयिता है? सृष्टि साकार है तो रचयिता भी साकार है, और रचयिता की रचना भी साकार है। तो इन दोनों का राज समझाए रहे। कौन कौन दोनों है? रचयिता का भी राज और रचना का भी राज। अच्छा, अपना राज नहीं समझाए रहे हैं? जो समझाए रहे हैं उनका कोई अपना राज नहीं है, है? राज है या नहीं है? अरे बच्चे तो भोलेनाथ के सामने बैठे हैं, और जब सामने बैठे हैं सामने बैठे हैं तो अच्छी तरह से निश्चय में बैठे हैं। अच्छी तरह से हैं, अच्छी तरह से निश्चय में बैठे हैं सामने। अच्छी तरह से क्या होता है और हल्की तरह से क्या होता है? अच्छी तरह से सामने बैठे हैं माने अंदर से भी और बाहर से भी, दोनों रीति से सामने बैठे हैं। तो निश्चय में है कि बरोबर मो भोलानाथ कहो। ऐसे तो शिव बाबा के नाम तो बहुत रख दिए, ये तो उनकी विशेषता हुई। भोलानाथ ये विशेषण का नाम है, और ये नाम रखते हैं एक के ऊपर या ढेरों के ऊपर। ये एक के ऊपर नाम रखा है। क्या? भोलानाथ। कौन एक है? आत्माओं का बाप या मनुष्यों का बाप? कहेंगे आत्माओं का बाप है। ये नाम भोलानाथ रखा है आत्मा के ऊपर। आत्मा का तो एक ही नाम है, क्या? उनका नाम तो शिव ही है। हाँ, जब प्रवेश करते हैं तो भोलानाथ भी अनेकों नाम, और बोलते तो फिर भी बाबा ही है ना, शिव बाबा। क्योंकि बाबा नाम बहुत मीठा है? बाबा नाम मीठा है या परमपिता मीठा है? दोनों का नाम बताया। परमपिता मीठा है या बाबा नाम मीठा है? परमपिता मीठा नहीं है? हाँ, तो चिंतन में ही नहीं आता, चिंत्य है। और उसको तो याद करने में ही बुद्धि बार बार तिरकती है। तो जब साकार में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद जब समझाता है, सुनाता है, तो बहुत मिठास से समझाता है। पहले किस रूप में समझाता है?
जो मीठा कहा जाता है। जरूर कहेंगे माता की मीठी लोरी होती है बच्चों के लिए, तो मीठा हुआ ना। तो समझाने वाला तो बाप ही है ना। तो बाप ने समझाया कि लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। ये जो प्रजापिता है ये भी इस लोक का है या आलोक सूक्ष्म वतन का है या पारलोक का है, ये भी लौकिक हुआ ना। तो ये लौकिक बाप को कभी भी परम पिता नहीं कहेंगे। और कोई भी बाप को, कोई भी लौकिक हो, कोई भी जन्म जन्मांतर का, उसको परम पिता नहीं कहा जाता, क्योंकि ये कायदा ही नहीं है कभी कि कोई भी जन्म के पिता को या सारी मनुष्य सृष्टि के पिता को जो लौकिक ही है उसको परम पिता कहा जाए, क्योंकि उसका भी तो पिता वही है। जब परम पिता कहेगा तो जैसे कि आत्मा कहती है, आत्मा कहती है, परमात्मा नहीं कहती। परमात्मा कहता है कि नहीं? नहीं, परमात्मा नहीं कह सकता। परमपिता कह सकता है कि नहीं कह सकता है? अरे क्यों नहीं, वो भी तो आत्मा है। अरे आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, लेकिन आत्मा तो है ना, तो कहती है। और सच्चे सच्चे पिता को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी जितने पिता हैं इस दुनिया में A to Z वो भले आज में सच्चे हों, लेकिन बाद में माया उनको क्या बनाई देती? सबको माया झूठा बनाई देती है। क्यों? कैसे? क्योंकि भोग ही आत्मा है ना। भोग भोगते भोगते सच्चाई से, सत्य से क्या बन जाती? तामसी, झूठी बन जाती। तो सच्चा सच्चा परम पिता तो है जो बापों का बाप, जिसका कोई बाप नहीं, उसी को कहते हैं। क्योंकि वो तो पिता हमेशा ही है। वो कभी माता या कोई दूसरा संबंध बनता है? आत्माओं का बाप बनता ही नहीं। हर एक जन्म मरण में जो पिता हैं वो आते ही हैं, लेकिन ये तो तुरीय है सब पिताओं के मुकाबले है। ये जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। सब बच्चे जब बड़े होते हैं तो उस परम पिता को याद करते हैं। बड़े होते हैं तब याद करते हैं, छोटे नहीं याद करते है? छोटे याद कर सकते हैं कि नहीं? छोटे कब और बड़े कब, इसमें भी बेहद की बात है क्या? हाँ, छोटे बच्चों को उतनी पहचान, छोटे बच्चे होते हैं माँ के गोद में पलने वाले, उनको पहचान होती है बाप की? नहीं होती है। तो जब बड़े बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, तो बाप की पहचान होती है। तो उस परम पिता को याद करते हैं। उस परम पिता को क्यों? ब्रह्मा बाबा के तन में वो परम पिता नहीं बोल रहा था है? लेकिन ब्रह्मा बाबा के तन में जो समझदार होगा वो परम पिता को याद करेगा है? याद करेगा नहीं। तो
लौकिक पिता तो हर जन्म में नया मिलता है। हाँ, और ये जो लौकिक बापों के बीच जो ये लौकिक है, सब लौकिक का बाप कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। ये हर जन्म में नया मिलता है क्या? हाँ, जिनको भी मिलेगा तो वो पुराना ही कहेंगे या नया कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, पुराना ही कहेंगे। और ये बाप सुप्रीम सोल परमपिता है, ये तो हर जन्म में माना कल्प के बाद मिलते हैं ना, तो क्या कहेंगे? पुराना है या नया है? नया ही मिलते हैं। और वो तो पुराना ही चले आते हैं, जो भी लौकिक बाप होते हैं। पिता पिता कहते ही आते हैं, और नाम भी उनका एक ही रखा जाता है, परम पिता का। क्या नाम है? एक ही नाम है, क्या? शिव। और पूजा भी एक ही की होती रहती है। पूजा एक की शिव की होती रहती है। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन शिव को तो याद कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं नहीं। हाँ, शिव की याद होती है, पूजा तो किसकी होती है? बड़े रूप की होती है या छोटे रूप की? तो पूजा भी जो होती है वो एक ही बड़े रूप की होती है, जन्म जन्मांतर करते आए ना भक्ति मार्ग में। तो वो एक जो है जिसकी पूजा होती है, तो जिस मूर्ति में पूजा करते हैं, लिंग मूर्ति में या मूर्तिमान शंकर में पूजा करते हैं, तो वो एक की ही पूजा होती है ना, क्योंकि साकार बन गया तो पूजा बनने योग्य हुआ या नहीं हुआ है। लेकिन वो कहते हैं मैं तो पूजा लेता ही नहीं। जब लेता ही नहीं हूं तो होती किसकी रहती है? जो वो भोग लगाएंगे, स्नान कराएंगे, भोग लगाते हैं, थाली आली जमाते हैं कि नहीं? हाँ, जमाते हैं। तो फिर किसकी करते हैं? बिंदु निज निराकार की करते हैं? नहीं, करते तो एक की ही है, लेकिन जिस एक की करती है वो बाप समान, सुप्रीम सोल के समान निराकारी जब बन जाता है उस समय की करते हैं। बाद में जब ये सृष्टि में जन्म जन्मांतर भोग भोगते भोगते आत्माएं नीचे गिरती हैं, तो उनकी पूजा करते हैं क्या? उनकी करते हैं? उनकी नहीं करती। तो देखो, भगवान भी उनको कहा जाता है, उनको है। उनको माने क्यों कहा? बहुवचन में क्यों कह दिया है? क्योंकि दो आत्माएं हुई ना, कंबाइंड हुई ना, हाँ, इसलिए कहा उनको ही कहा जाता है। क्योंकि वो भगवान तो ऊंचे ते ऊंचा होता है ना, कहते ही है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते ऊंचा कहेंगे तो टैली करेंगे ना, किससे किससे ऊंचा है? जितने भी भक्ति मार्ग में भगवान कहे जाते हैं उन सबसे ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। कहते हैं कृष्ण भगवान, कहते हैं राम भगवान, कोई कहते हैं शंकर भगवान, हनुमान, गणेश भगवान। तो इन सारे ही भगवान से
वो ऊंचा भगवान हुआ ना, है? शिव के मंदिर में जाकर के जिस लिंग की पूजा करते हैं वो सबसे ऊंचा हुआ ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान तो हुआ। तो तुम बच्चों को अभी मालूम हुआ है क्या? पहले किसी युग में नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता में तो मालूम करने की बात ही नहीं, वहां तो सुख में रहते हो तो याद ही नहीं कोई करता। द्वापर कलयुग में जब दुखी होते हो, द्वैतवादी दुनिया में है, जब दो दो मतें चलती हैं, दो भांति होती है ना हर बात में, हाँ, तो तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है। अभी माने इस संगम युग में, कौन से संगम में? और जो संगम होते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इनके संगम में नहीं, जो कलयुग और सतयुग का संगम है, जिसमें मैं आकर के तुम बच्चों को पुरुषों में उत्तम बनाता हूं, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में अभी मालूम हुआ कि ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है? कहाँ ऊंचे ते ऊंचा रहने वाला है? ऊंचे ते ऊंचा माने पहाड़ पे रहने वाला है? पहाड़ पे रहने वाला नहीं है, परंतु वो जो वतन है ना, वो वतन जो शरीर है ना, वो शरीर भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है मूल, जिससे पहले कोई होता ही नहीं, जिसे कहते हैं कारण शरीर। तो वो उस मूल रूप में रहने वाला है, तब कहेंगे ऊंचे ते ऊंचा। मूल माने ऊंचे ते ऊंचा, मूल वतन माना जो कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं, या उनसे ऊंची जो दुखदाई राक्षसी आत्माएं हैं, या उनसे ऊंचे जो इंसान मनुष्य हैं, थोड़ा इंसानियत की बात समझते हैं ऋषि मुनि, है, तो वो सब कहाँ की रहने वाले? वो सब वो कहेंगे, उसको मूल वतन नहीं कहेंगे, हाँ उनके लिए मूल वतन कहेंगे, परंतु वो आत्माएं भी वहां जब जाती हैं, जहां वो सामान्य आत्माएं पार्ट बजाने वाली भी पहुंचती हैं ऊंचे धाम में, परम धाम जिसे कहते हैं, तो वहां वो संपन्न होके जाती हैं या अधूरी होके जाती है? हाँ, संपूर्ण बन के जाती है ना। तो संपूर्ण कहाँ बनी? हाँ, संपूर्ण इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बनी, तब तो गई ना वहां। हाँ, तो दो प्रकार की कैटेगरीज हो जाती है। एक तो उन आत्माओं की कैटेगरी जो मेरे डायरेक्ट बच्चे बनते हैं। क्या डायरेक्ट बच्चे बनते हैं? माने जैसे मैं निराकारी, वैसे तुम बच्चे भी निराकारी स्टेज में टिकते हो। कैसी निराकारी स्टेज? कि शरीर भले इस दुनिया में रहता है तो भी आत्मा शरीर से न्यारी, निराकारी, अलग अनुभव करती है या नहीं करती? करती है। और उन सब की, उनका शरीर भी रहे है और आत्मा निराकारी अनुभव करे, ऐसा अनुभव करती? अच्छा, 16 कला संपूर्ण कृष्ण की करेगी? है 16 कला संपूर्ण कृष्ण है या 16 कला संपूर्ण राधा है, या उनके जो भी पहले जन्म में पैदा होने वाले बच्चे हैं, वो सब वो निराकारी स्टेज अलग अनुभव करें और उनका शरीर अलग अनुभव, कि ये शरीर मेरा पड़ा है, ऐसा अनुभव होता है? शरीर ही नहीं रहता, उनका शरीर खलास हो जाता है। जो कृष्ण का शरीर तो पहले ही सबसे पहले खलास होता है, होता ही नहीं। और उनके जो चंद्रवंशी, कृष्ण चंद्र के चंद्रवंशी बच्चे हैं,
उनका भी पहले ही खलास हो जाता है। वो तो पहले ही सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, स्थूल शरीर तो खलास ही हो जाता है। तो उस रूप में अनुभव करने की तो बात ही नहीं कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा और ये मेरा शरीर पड़ा, ऐसे अनुभव होता है? नहीं अनुभव होता। तो देखो वो आत्माएं भी तुम बच्चों के द्वारा क्या नंबरवार हैं, उनके भी ग्रुप हैं अलग अलग। तो जो जिस ग्रुप का बीज है वो क्या नाम, जहां से बीज से निकलता है वो तुम बच्चे निमित्त बनते हो। तुम बीज रूप आत्माएं जो हो, कितनी है, कितनी आत्माएं? अरे बताओ, है लिखते ही नहीं। हाँ 4.5 लाख वो बीज रूप है। हाँ 2.25 लाख, 2.25 लाख 8 उन 8 में से और नहीं निकलते। 8 में से निकलते हैं वो कौन है? 108 जिन्हें 100 कहा जाता है? तो 108 हुए ना दोनों मिला के। फिर उनमें से निकलते हैं कितने? 16,108। फिर उनमें से फिर अलग अलग कैटेगरी के ढेर सारे निकलते हैं। तो सारे बीज हुए ना क्या? तो सब आत्माएं जो हैं वो पहले वो मूल वतन हुआ उनका, कौन सा? जहां से सब आत्माएं मूल रूप में क्या क्या होती है? मूल रूप में अपना अपना स्थान लेती है। बाकी ये वैकुंठ तो ऊंचे से ऊंचा नहीं है। क्या कहा? जो वैकुंठ होगा वो इस दुनिया में होगा या उससे ऊंचा होगा? हाँ वो तो नीचे है, हाँ ऊंचा ही होगा। क्या? मूल वतन। तो वैकुंठ तो यहाँ का है, नई दुनिया तो यहाँ है, नया युग यहाँ है। तो बात तो ये समझने की बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सिंपल बात है। परंतु कोई भी विद्वान आचार्य पंडित इस बात को नहीं जानते। क्या है? किस बात को नहीं जानते कि मूल वतन क्या है और स्थूल वतन क्या है, सूक्ष्म वतन क्या है। ड्रामा के पेन अनुसार फिर बाप को आना पड़ता है समझाने के लिए। और जो भी बच्चे यहां बैठे हैं उनको तो समझाया जाता है कि अपन को आत्मा समझो। कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? जो बच्चे यहां बैठे, यहां माने कहां? यहां माने कहां बैठे? अरे मधुबन में ना, मधुबन में है, मधुबन में जहां मुरलिया बाजे, ये जो कहते हैं ना, तो मधुबन में मुरलिया बाजे यहाँ बैठे हैं, उनको समझाया जाता है। तो माउंट आबू में जब ये मुरली चल रही थी तब वो समझ रहे थे, तब तो नहीं कहेंगे समझ रहे थे। तो यहां बैठे हैं का मतलब क्या हुआ? यहां बैठे हैं माने कहां बैठे हैं? यहां माने सन्मुख बाप के पास बैठे हैं, तन से ही नहीं, दिल से मन बुद्धि से भी पास बैठे हैं। यहां
उनको समझाया जाता है? अपन को उनको समझाया जाता है कि सबको समझाया जाता है? अपन को आत्मा समझो। क्यों उनको ही क्यों समझाया जाता है? क्योंकि वो ही सबसे जास्ती देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तो जो सबसे जास्ती देह अभिमानी बन पड़ते हैं उनको ही समझाया जाता है। कहते हैं कब समझेंगे? जब अपन को आत्मा समझेंगे। आत्मा समझो तो फिर बाप याद आएंगे। देवभान में रहते हैं, ज्यादा देवभान में रहे। कल वो कौन सा शहर की बात बोली थी? कंबोडिया। माने कम बॉडी है, बॉडी का भान कम है, तो इसका मतलब आत्मा का भान कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। तो उनको बाप याद आएगा कि नहीं? कंबोडिया वालों। यह हद के कंबोडिया की बात है या बेहद के कंबोडिया की बात? अब बेहद के कंबोडिया की बात है। तो जब आत्मा समझेंगे, और आत्मा कब समझेंगे? जब कम आत्मा याद ना आए। क्या 8 घंटा क्या आराम, शरीर की परवरिश, और 8 घंटा सेवा है, और 8 घंटा ये अलग अलग विभाजित किया ना, तो उसमें 8 घंटा बताया कि बाप की याद कब आवेगी। 8 घंटा कब आवेगी 8 घंटा? जब अपन को 8 घंटा में से कम 4 घंटा तो याद करें। 4 घंटा भी आत्मिक स्टेज को नहीं पकड़ा तो फिर बाप याद आएगा? तो कंबोडिया हुए कंबोडिया नहीं हुए। ज्यादा बॉडी का ध्यान हुआ या कम हुआ? ज्यादा हुआ। तो फिर पहली बात है अपन को आत्मा समझो। आत्मा समझेंगे तब फिर बाप याद आएगा, और बाप याद आएगा तो पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप भस्म। बाप ही नहीं याद आएगा। अपनी आत्मा की याद आने से पाप कर्म भस्म होंगे? अरे, अपनी आत्मा याद आने से पाप कर्म भस्म होंगे? नहीं होंगे। हाँ, ये है आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो पाप बनेगा नहीं। क्या कर्म अकर्म हो जाएंगे। बाकी पूर्व जन्म के या इस जन्म के किए हुए पाप भस्म हो जाएं, वो नहीं हो सकता। वो कब होगा? वो तब बनना शुरू होगा जब कम से कम 4 घंटा आधा समय, 8 घंटा बताया ना, आधा समय आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस पक्की हो जाए तो फिर बाप याद आने लगेंगे, और बाप याद आएंगे तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। परंतु है जरा ऊंची मंजिल, जरा ऊंची मंजिल है, जरा ऊंची। जरा क्यों कह दिया? थोड़ी ऊंची मंजिल कैसे है? मंजिल कम नहीं है। माना कितने साल की है? कम से कम है कितना साल बताया? तुम आत्माओं को, तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो इतना लंबा टाइम बता दिया। ये कम मंजिल हुई है? लंबी मंजिल है या मंजिल छोटी है? लंबी, कम मंजिल नहीं है। बाकी हाँ, इतना जरूर है कि आत्मा समझते समझते
अपन को घड़ी घड़ी सावधान करते करते और मधुबन भी जरूर सबको याद पड़ेगा। क्या? क्योंकि मधुबन में तो मुरलिया तभी बजेगी जब है क्या, जब बाप सुनाएंगे तब मुरली बजेगी ना। हाँ, तो मधुबन तो जरूर याद आना पड़े, जरूर सबको याद पड़ेगा। बाकी कौन याद नहीं पड़ेगा? हाँ? अरे कौन याद नहीं पड़ेगा? बाप जो है, जो मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है, वो याद नहीं पड़ेगा, मधुबन याद पड़ेगा। मधुबन माने जहां आपस में मिठास वृत्ति हो, मुंह कड़ुआ न कर दे एक दूसरे का है, और क्या हो, वैराग वृत्ति हो, किसी में लगाव झुकाव ना हो, तो उसको कहेंगे मधुबन। तो वो याद सबको जरूर पड़ेगा। लो, वो भी भविष्य में बताई दिए। पड़ेगा, पड़ेगा या पड़ रहा है? क्या बोला? पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। भले कहां भी बैठे हुए हों, यहां बैठे हुए हों, कहीं बाहर की दुनिया में बैठे हुए हों, उनको मधुबन जरूर याद पड़ेगा। कोई भी गांव में बैठे हों तो मधुबन जरूर याद आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां मधुबन में बाप दादा बैठे हुए हैं। वहां मधुबन में, कहा? वहां माने कहा है? वहां मधुबन में है। हाँ, वहां माने बाप दादा। अभी तक बाप दादा किसे समझते थे? बाप दादा समझ लिया था, देह अभिमान में रहने से समझ लिया बाप भी क्या, देह अभिमानी ब्रह्मा तन में बैठा है, और देह अभिमानी ब्रह्मा तन में बैठा है, और किस रूप में बैठा है? बाप के रूप में कि अम्मा के रूप में? अम्मा के रूप में। तो अम्मा देह अभिमानी या आत्मा अभिमानी? अम्मा को क्या कहेंगे? है अम्मा तो देह अभिमानी। हाँ, घड़ी घड़ी देह का होना तो रहता है, तो उसे फिर मधुबन कहेंगे? नहीं, मधुबन कब कहेंगे? मधुबन तब कहेंगे जहां माता और पिता का पार्ट बजाने वाली एक ही आत्मा, क्या, परमात्मा, और उसमें परमात्मा तो है, लेकिन परमात्मा वो तो साकारी भी है और निराकारी भी है, और उसमें परमपिता शिव बैठे, तो हुए वो बाप, बापों का बाप, और जिसमें बैठे हैं वो क्या हुआ? दादा। एक हुआ रूहानी बाप, और जिसमें बैठे हैं वो अभी क्या कहेंगे? है? क्या कहेंगे? जब तक परम ब्रह्म न बने तब तक क्या कहेंगे? है? परम ब्रह्म माने, परम माने बड़े थे बड़ा, ब्रह्म माने ब्रह्मा, बड़े थे बड़ा ब्रह्मा। तो बड़े थे बड़ा ब्रह्मा होगा तो उसके बच्चे भी बड़े थे बड़ी अम्मा हो। घर में परिवार में कोई पिता 4-5 शादियां कर लेता है, उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, तो जो बड़े थे बड़ी माँ के बच्चे होंगे, उनकी स्थिति भी तो बड़ी होगी ना, होगी, ज्यादा समझदार होंगे ना। हाँ, तो जो दादा है, बताया कि दादा को रूहानी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? है रूहानी कहेंगे या जिस्मानी? जिस्मानी ही कहेंगे।
तो बाप दादा दोनों बैठे हुए हैं, बाप और उनका रथ। माने बाप कौन कौन बाप है? अरे शिव बाप। अच्छा, प्रजापिता बाप ही नहीं है? हाँ, दोनों वेद के बाप हैं, बाप और उनका रथ। ये थोड़े ही कहा उसका रथ, एक का रथ है क्या? अरे दोनों बाप का रथ है, दोनों वेद के बाप हैं, दोनों का रथ है कि एक का रथ है? रथ तो दोनों का हुआ ना, तभी तो बोलेंगे, तभी तो देखेंगे सुनेंगे। हाँ, तो दोनों का रथ, हाँ, बाप का भी और दादा का। तो वो बैठे हुए हैं, है कि खड़े हुए हैं? हाँ, बैठे, क्योंकि मुरली तो बैठे बैठे सुनते हैं कि खड़े खड़े कभी दौड़ते दौड़ते मुरली सुनाते हैं? नहीं, तो बैठा ही याद आएगा ना, बैठे हुए हैं ये याद आएगा। तो ये जो भी होंगे ब्राह्मण कुल भूषण होंगे, क्या? जो भी होंगे ब्राह्मण कुल भूषण, ब्राह्मण 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 कुल भूषण। भूषण किसे कहा जाता है? भूषण माने जो वस्त्र पहनाए जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं तो उनको कहते हैं आभूषण। तो ये ब्राह्मणों में भी एक कैटेगरी होती है कि नौकरियां होती हैं। हाँ, नौकरियां होती है। हाँ, कितनी कुरियां होती हैं? 9 कुरियां होती हैं। हाँ, तो 9 कुरियों में से जो ब्राह्मण कुल भूषण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण सूर्यवंशी ब्राह्मण है। किसकी औलाद? किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद है, सूर्य की औलाद। अरे ब्राह्मण कब कहा जाता है? सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी कहे जाएंगे। ब्राह्मण की है, ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्म, ज्ञान सूर्य की औलाद ब्राह्मण होते हैं। अरे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण। क्या औलाद के नाम पर एक मात्रा बढ़ती है ना? नहीं बढ़ती है? हाँ, तो ब्राह्मण भी कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण कुल भूषण बताया दिया। तो कोई नंबरवार नीची कुरी के ब्राह्मण नहीं, ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण कुल भूषण है, जिनको कहें किसकी संतान? कौन से ब्रह्मा की संतान? हाँ, ब्रह्मा की तो 4-5 मुख दिखाए जाते हैं। तो वो भी तो कैटेगरी अलग अलग हो गई ना, एक जैसे होंगे या नंबरवार ही होंगे? नंबरवार होंगे। तो परम ब्रह्मा की औलाद है, परम ब्रह्म की औलाद ब्राह्मण कुल भूषण, उनको ये याद जरूर पड़ेंगे। उनको है, उनको किनको? जो ब्राह्मण कुल भूषण होंगे, परम ब्रह्मा की औलाद, ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्म की औलाद, उनको ये याद जरूर पड़े। ये माने कौन? अरे कौन ये? अभी बताया ये। हाँ, ब्रह्मा। ब्रह्मा याद, ब्रह्मा को याद करना है, दादा ब्रह्मा को याद करना है। ये माने एक नहीं है, यह कहते तो एक है। ये याद जरूर पड़ेंगे। ये माने कौन? शिव बाबा। अरे बात हो रही है बाप दादा की, अभी बात किसकी हो रही थी? हाँ, ये बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बाप और दादा, जब दादा लगा दिया तो भले मनुष्य सृष्टि का बाप है तो भी क्या कहेंगे? अपने को बड़ा बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप है तो बड़े में बड़ा भाई हुआ ना।
तो दादा हुआ ना, दादागिरी दिखाएगा ना। हाँ, दादागिरी दिखाने वाला होगा है, तो फिर उसको क्या कहेंगे है, रूहानी या जिस्मानी? हाँ, कहेंगे जिस्मानी। तो ये रूहानी बाप और जिस्मानी दादा जरूर याद पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं कि पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। हाँ, और ये याद आएगा कि मधुबन कहाँ है। क्या क्या याद आएगा? ये याद आएगा कि वो मधुबन कहाँ है। मधु, कैसा मधु है? मिठास वृत्ति भरी हो, जहां है सबकी ब्राह्मण कुल भूषणों में जो वाचा निकलती हो, जो वाइब्रेशन मन के निकलते हो, है जो कर्म करते हो, उन कर्मों को देख करके सुन करके है क्या निकलता हो, उनकी बुद्धि में से बात अनुभव निकलेगा कि ये बहुत मीठे हैं। मीठे हैं कि कड़ुआ मुंह कर देते? नहीं, मीठे हैं। तो मधुबन। और वन बताया अभी, वन माने बेहद की वैराग वृत्ति। कोई में आपस में लगाव झुकाव नहीं। तो जैसे जंगल में सन्यासी चला जाता है तो अकेला रहता है, किसी से लगाव झुकाव नहीं। मन का लगाव तो उन सन्यासियों में होता है, लेकिन तुम तो बेहद के सन्यासी, तुम्हारे में तो मन का भी लगाव झुकाव, दृष्टि का भी लगाव झुकाव नहीं होता है। तो तुम मधु के और वन के भी दोनों को मिलाई दिया तो मधुवन के वासी हो। तो ये याद आएगा कि वो मधुवन कहाँ है। ऐसा कैसा, जो डिफिनीशन बताई। तो देखो, आएंगे तो कहेंगे भी क्या? मधुवन में आएंगे तब कहेंगे कि बिना आए ही कहेंगे? बिना आए ही अनुभव हो जाएगा कि ऐसा मधुवन है। आएंगे हैं, आएंगे या आ गए हैं, आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आएंगे ऐसे मधुवन में जहां कोई का किसी से लगाव झुकाव भी न हो, बेहद की वैराग वृत्ति हो, और दूसरा इतनी मिठास वृत्ति हो कि उनकी वाचा में, उनके वाइब्रेशन में, उनके कर्मों में ऐसे मीठे कर्म याद आए कि मुख सबका मीठा मीठा होता रहे। तो आए होंगे ऐसे मधुवन में तब तो कहेंगे कि बिना ऐसे मधुवन में आए कहेंगे हैं? भाई ओ मधुबन चले, जो अभी मधुबन की मैं डिफिनीशन बताई ना, वो मधुबन चले। अभी है इस भक्ति मार्ग की दुनिया में भी, कलयुग में भी मधुबन तो मशहूर है ना, है? वृंदावन में तो बहुत मशहूर है मधुबन। शास्त्रों में भी मशहूर है, भागवत में है, भागवत पुराण बनाया है ना, वो बहुत मशहूर है, नामी ग्रामी है मधुबन। ऐसा वैसा नहीं है, कैसा? सारी दुनिया में है नाम बहुत बाला हो जाता है उस मधुबन का। हाँ, कब मधुबन वो शुरू हुआ था? वो मधुबन कब शुरू हुआ था जो डिफिनीशन अभी बताई, परिभाषा क्या? हाँ, कब शुरू हुआ था? पता चला है? बताओ भाई, कब शुरू हुआ था? है? बताओ तो पता चले कि हाँ कितना कितना ज्ञान बुद्धि में बैठा है 40-50 वर्ष पूर्व। अच्छा,
है 40-50 वर्ष के बाद, माना है 40-50 वर्ष के बाद, माने 1976 में। अच्छा, वो मधुबन शुरू हो गया। ये कहते हैं 1976 में मधुबन शुरू हो गया। हर ऐसे कैसे? तो क्या मधुबन में 76 में बस 1-2 ही थे, लक्ष्मी नारायण? अब वो भी 52 बताया संपूर्णता वर्ष। तो संपूर्ण भी कब बने कहेंगे आत्मिक स्थिति से? 76 में या 77 में? 77 में। तो 76-77 तो मधुबन तो नहीं कहेंगे, जहां आते हो और याद करते हो, और बहुत नामी ग्रामी हो दुनिया में, शास्त्रों में भी, भक्ति मार्ग में भी। 76 कहेंगे, 77 कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, ये जो बताया कि 2000 है कितने में, 2028 में जब बताया कि 40-50 वर्ष में तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में टाइम लग जाता है, तो मधुबन ये तब शुरू हुआ था। तो जो ये नाम पड़ा है मधुबन, क्या अभी ये जो वर्तमान में कहते हैं मधुबन मधुबन मधुबन, क्या चाहे एडवांस पार्टी वाले कहते हैं, चाहे बेसिक वाले कहते हैं, वहां बेहद की बिठास वृत्ति है कि रोना रोना शुरू कर देते हैं, भागना भागना शुरू कर देते हैं, वहां से भागते हैं तो मधुबन हुआ नहीं, और रोना एक दूसरे के सामने शुरू कर देते हैं तो मधुबन हुआ, मिठास हुआ नहीं, मुंह कड़ुआ हो गया ना। तो बताया जो नामी ग्रामी मधुबन है वो कब शुरू हुआ है? जो नाम पड़ा मधुबन वो तो कोई भी नहीं जानते। लो, कोई भी में कौन कौन आ गए? दुनिया वाले आ गए, सिर्फ दुनिया वाले नहीं, बेसिक वाले। अरे बेसिक वाले भी नहीं, कौन? एडवांस वाले आ गए। अच्छा, वो आ गए हैं? वो जानते हैं एडवांस वाले कि वो नामी ग्रामी मधुबन जो शास्त्रों में प्रसिद्ध है और दुनिया में भी बहुत गायन है, जहां जहां देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं दुनिया में विदेश विदेश में पहुंची हैं, तो उनके दिल में वो मधुबन प्रसिद्ध है ना। हाँ, नामी ग्रामी। तो बताया अभी तो कोई भी नहीं जानते, न 67 में है जब सुनाई जा रही थी है वाणी मुरली, और न एडवांस में जब समझाई जा रही थी डिटेल में, तब भी कोई भी नहीं जानते। जानते हैं? हाँ, नहीं जानते हैं, क्योंकि मधुबन और सो भी नाम रख दिया उन्होंने कृष्ण का। क्या? तो घोटाला पड़ गया। एक तो जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनने वाली आत्मा, वो तो बेसिक ज्ञान वाली हो गई। कहां की हो गई? अरे हाँ, बेसिक ज्ञान की हुई ना। हाँ, तो वो तो दादा लेखराज ब्रह्मा, उसा का नाम डाल दिया है, नाम रख दिया है कृष्ण का, 16 कला संपूर्ण बच्चे का, बच्चा बुद्धि का। तो घोटाला एकदम बहुत बड़ा पड़ गया। क्या? साधारण घोटाला नहीं, बहुत बड़ा एकदम घोटाला। क्योंकि उस कृष्ण को तो याद करना बहुत सहज है, सुंदर सुंदर दिखाई पड़ता है? सहज है कि कठिन है? और वर्तमान में भी जो पार्ट बजाय रहा है वो आत्मा, तो गोरी चिट्ठी लंबी चौड़ी है, आकर्षण मूर्त है या साधारण शरीर है? स्पेशल शरीर कहेंगे दुनिया में या साधारण तन कहेंगे? हाँ, साधारण तो नहीं कहेंगे,
तो उसको याद करना तो बड़ा सहज है, मोस्ट इजी है। हाँ, कृष्ण को याद करना और अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना, ये तो जरा डिफिकल्ट है। जरा क्यों है? जरा क्यों डिफिकल्ट? जरा इसलिए कहा कि ये जो ज्ञान है ना, वो सहज ज्ञान है या कठिन है? सहज है। अच्छा, सबकी समझ में आ गया? अरे तो कठिन हुआ या सहज हुआ? सबने समझ लिया कि वो जो मधुवन नामी ग्रामी है, वो कब की बात है, कब स्थापन होता है इस दुनिया में नामी ग्रामी मधुवन, जो शास्त्रों में उस संपूर्ण मधुवन की यादगार, संपूर्णता की यादगार होती है या अधूरे की यादगार होती है? संपूर्णता की यादगार होती है। तो ये समझना, बाप को याद करना है जरा मुश्किल है। जरा क्यों? जरा क्यों कह दिया है? जरा डिफिकल्टी भी कहें और बहुत डिफिकल्टी भी कहें। जरा डिफिकल्टी क्यों कहें? थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए कहें कि आत्मिक स्थिति में अगर स्थित हो जाए, आत्मा ज्योति बिंदु याद आने लगे तो सहज हो जाए, और आत्मा याद ही नहीं आती है तो डिफिकल्ट। देहभान रहता है तो देहभान में डिफिकल्ट या सहज? हाँ, डिफिकल्ट। तो जिनके लिए जरा है, बहुत नहीं है डिफिकल्ट, जिनके लिए जरा डिफिकल्ट है, थोड़ा, क्योंकि जरा उर्दू में कहते हैं, थोड़ा हिंदी में कहते हैं, तो दोनों के लिए समझाई दिया। जरा मुसलमानों के लिए भी समझाई दिया, हाँ, और थोड़ा, हाँ, थोड़ा तो हिंदी वालों के लिए बोला, तो उनके लिए थोड़ा भी है। किन के लिए? जो आत्मिक स्थिति में टिकने वाले नंबरवार बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा भी है। भी क्यों लगा दिया? भी लगा दिया माने थोड़ा भी है और ज्यादा भी है। माने जब तक देह भान में रहेंगे, देह अहंकार में रहेंगे, मैं भी कुछ हूं, घमंड में रहते हैं ना, हाँ, तो जब तक घमंड में रहते हैं, देह अहंकार में रहते हैं, तो डिफिकल्ट है ये सहज? हाँ, डिफिकल्ट है। और आत्म की स्थिति में रहते हैं तो है नंबर वन। तो जिनके लिए बहुत डिफिकल्टी है, बहुत डिफिकल्टी, अच्छा, ऐसे डिफिकल्ट हैं जो याद करते करते ही भूल जाते हैं। क्या अभी याद किया? किसको? हाँ? किसको याद किया? बाप को। किस बाप को? सुप्रीम सोल बाप को याद किया। हाँ, बाप को याद किया और अभी अभी भूल जाते हैं। क्यों? क्यों भूल गए? कारण? कारण पता चला है? देवन, हाँ, कारण ये पता चला कि वो मुकर्रर रथधारी बाप को नहीं पहचाना, निश्चय बुद्धि नहीं हुए। जब तक पूरे निश्चय बुद्धि नहीं बने कि 100% यही मेरा बाप के निश्चय में कोई बच्चा ये कहता है कि ये बाप मेरा 50% बाप है, 50% बाप नहीं, या 90% बाप है, 10% बाप नहीं है? अरे सब एक ही बाप के बच्चे होते हैं कि 2-4 बाप इकट्ठे मिलके पैदा करते हैं। ऐसे कुत्ता कुतरी कोई उतरे क्या है? होता है क्या? हाँ, तो बताया कि अभी अभी याद किया सुप्रीम सोल बाप को,
माने मुकर्रर अर्थ में याद किया या बिंदु रूप में याद किया? अरे किस रूप में याद किया है? बिंदु रूप में याद किया। अब जब मुकर्रर अर्थ के निश्चय ही नहीं हुआ पक्का तो बिंदु रूप में ही याद करेंगे ना। हाँ, तो बताया तो भूल जाते हैं तुरंत, क्योंकि बिंदु को याद करना डिफिकल्ट है या सहज है। जब ये पक्का निश्चय हो जाए, 100% निश्चय हो जाए कि यही मेरा बाप है, जो पाना था सो पा लिया है, तो वो कब? वो तो बता दिया, जो देखे जो सुने क्या उसकी बुद्धि में तुरंत बैठ जाए पक्का कि यही मेरा सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर बाप है, जीवन मुक्ति देने वाला। तो घड़ी घड़ी याद करते हैं, फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं और फिर याद करना छोड़ देते कि लगातार चालू रखते हैं। हाँ, नहीं, छोड़ देते। मैं आत्मा हूं और बाप का बच्चा हूं है, ये फिर बात कहना ही छोड़ देते, हिम्मत हार गए। नहीं तो बाप समझाते हैं, और जो भी समझाते हैं बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। क्या? हाँ, कौन? बाप। कि वास्तव में ये आत्मा ही है। कौन? ये आत्मा ही है। कौन? सुप्रीम सोल बाप भी आत्मा ही है, ज्योति बिंदु है। और जो शरीर धारण किया है, जो शरीर धारण करके ये कर्म करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, हाँ, तो वो आत्मा ही है कि नहीं? आत्मा ही है। तो आत्मा को, अपन को नहीं भूल देना चाहिए है। अविनाशी चीज को पकड़ के रखना चाहिए। अरे मैं आत्मा तो अविनाशी हूं ना, कि आज हूं कल नहीं रहूंगी। यह कभी ऐसे हुआ है जन्म जन्मांतर कि आज आत्मा थी कल नहीं थी है? हाँ, नास्तिक होंगे तो ये बातें नहीं, इन पे विचार नहीं करेंगे। बाकी जो आस्तिक हैं वो तो आत्मा को भी मानते, हाँ, परमात्मा को भी मानते कि नहीं? हाँ, और स्वर्ग को भी मानते हैं कि हाँ ये दुनिया नरक भी है, ये भी मानते हैं। जो नास्तिक होते हैं वह नरक मानते हैं, न स्वर्ग। वो क्या मानते हैं? हम जिस दुनिया में जिंदा हैं, बस खाओ पियो मौज करो है, यही एक स्वर्ग है। यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, उधार लेते रहो, खुद की कमाई करो या न करो, और घी पीते रहो। तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पहलवान रहेगा, घी पी के तो प्रसन्न रहेंगे या दुखी होंगे? नास्तिक ऐसे समझते हैं। तो बोला अविनाशी चीज को पकड़ के रखना चाहिए। क्या अविनाशी चीज? अपनी आत्मा जो ज्योति बिंदु है उसे पकड़ के रखना चाहिए। और ये भी घड़ी घड़ी, क्या ऐसे नहीं कि भूल गए तो भूल गए, नहीं, घड़ी घड़ी याद आए। घड़ी घड़ी मन है, घड़ी क्या होती है? शायद बाबा को पता नहीं है इसलिए घड़ी घड़ी बोल दिया, ब्रह्मा बाबा को। घड़ी क्या होती है? एक दिन में कितनी घड़ियां होती हैं? 8 घड़ियां होती हैं। क्या? हाँ, तो 8 3 24, तो एक घड़ी कितने घंटे की हुई? 3 घंटे की।
तो अपन को देखना है कि 3 घंटे में भी कम से कम हर 3 घंटे में एक एक बार अपनी ज्योति बिंदु आत्मा याद आती है कि वो भी नहीं आती है? इतनी तो याद आती है। अरे अरे इतना लंबा टाइम हो गया ज्ञान सुनते सुनते कि मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं, तो 3 घंटे में एक बार तो याद आती होगी ना, याद आती है हर 3 घंटे में। 1 सेकंड के लिए याद आती है, 1 सेकंड याद आई फिर भूल गए। बाप कहते हैं घड़ी घड़ी, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जो बोला है ना घड़ी घड़ी, वो ये इनकी बुद्धि में नहीं है कि घड़ी घड़ी क्या है। हाँ, मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं दियो है, दुख नहीं दियो। हाँ, अगर ये भी कहता रहे कि मुझ आत्मा का ये अभी शरीर है, इस शरीर का ये नाम है, ये घड़ी घड़ी चिंतन करता रहे क्या कि ये मेरी आत्मा का शरीर है, ये आत्मा भ्रकुटी के बीच में बिंदु बैठा हुआ है, इस बिंदु रूपी राजा का ये शरीर रूपी राज्य है, ये चिंतन चलता रहे। मैं आत्मा ड्राइवर हूं, ये मेरी मोटर है। हाँ, ये सारी बातों का घड़ी घड़ी तरह तरह से चिंतन चलता रहे। तो बताया चिंतन चलता रहे और फिर चिंतन करते करते फिर बाप को भी याद करे, बाप को याद करते रहे। कौन से बाप को? बिंदु बिंदु आत्माओं के बिंदु बाप को याद करते रहे। तो ये बड़ी भारी सब्जेक्ट हो गई। बड़ी भारी क्यों कर दिया है? बड़ी भारी सब्जेक्ट क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया भारी कि ये पहचानने में ही है, ये ज्ञान लेने में, ये समझ है, ये समझ लेने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। क्या वो जो बच्चे होते हैं लौकिक दुनिया में, वो तो जल्दी समझदार हो जाते हैं, और यहाँ कितना लंबा टाइम लगता है समझने में। क्या समझने में? जो गीता में भी बोला, क्या 2 ही बातों का ज्ञान है। कौन सी बातों का? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने शरीर और क्षेत्रज्ञ माने उस शरीर का जानकार। कौन से शरीर का जानकार? जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सूर्य बाप अर्जुन के रथ में प्रवेश करते हैं, उसको पक्का पक्का पहचान लेना है। कैसा पक्का पक्का पहचान ला? मैं जो हूं, जैसा हूं और जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूं, उसको उसी रूप में याद करना, उसके साथ व्यवहार में आना, उसी दृष्टि से देखना और उसी दृष्टि से कानों से सुनना, बुद्धि से समझना। तो बताया ये बड़ी भारी सब्जेक्ट हो गई। क्या भारी सब्जेक्ट क्या हो गई? अरे दुनिया में भी सब्जेक्ट होते हैं, ढेर के ढेर सब्जेक्ट होते हैं, और यहां तो 4 ही सब्जेक्ट हैं। क्या? ज्ञान पहला ज्ञान क्यों रख दिया? जरूर इस ज्ञान माने समझ में टाइम बड़ा लंबा लगता होगा, इसलिए ज्ञान कोई पहले रख दिया है। हाँ, बाद में फिर योग भी कब लगेगा? पहचानेंगे। लौकिक दुनिया में भी बच्चा है, गोद का बच्चा बड़ा होगा, बाप को पहचानेगा, और ये भी पहचानेगा बाप से क्या मिलता है, अम्मा से क्या मिलता है। ये पहचानेगा तब ही जास्ती याद करेगा, या बिना पहचाने याद करेगा। तो यही बात कि ये भारी सब्जेक्ट हो गई। क्या? उस मुकर्रर रथ को पहचानना जिसमें सुप्रीम सोल बाप
मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं। कब से पार्ट बजाते हैं? 80 साल हो गए तब से पार्ट बजाते हैं। और अभी ये भी क्लियर कर दिया कि वो मधुबन संपूर्ण स्टेज वाला जो शास्त्रों में नामी ग्रामी है शास्त्रों में जो गायन है वो संपूर्ण का गायन है, अधूरे का संपूर्ण का गायन। तो वो मधुबन अभी नहीं बना है, बन गया। हाँ, अभी बन गया तो फिर टैली करो, जो परिभाषा बताई, डिफिनेशन बताई, टैली करने से पता चल जाएगा। नहीं बना ना। हाँ, तो इन जैसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट और कोई होती नहीं। इन जैसी है, इन जैसी नहीं कहा, इस जैसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट और कोई होती नहीं। और है भी सहज, अरे सहज भी है और डिफिकल्ट भी। क्या, कौन सी सब्जेक्ट? अरे कौन सी सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट बताए ब्राह्मणों की पढ़ाई के, कौन सी सब्जेक्ट बताई? बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत सहज भी है? ज्ञान, अच्छा ज्ञान कभी बाबा ने मुरली में बताया बहुत कठिन ज्ञान है? बाबा भी झूठ बोलते रहते। कभी बताया? बाबा ने तो कभी नहीं बताया कि ज्ञान बहुत कठिन है। हाँ, ज्ञान के आधार पर याद है। ज्ञान माने जानकारी, जानकारी माने किसकी? सत्य की। सत्य में हमारा बाप यथार्थ में कौन है? जो जन्म जन्मांतर बाप हुए वो तो सब झूठे हुए। क्या? जो सत्य बाप है, सत्य चित्त आनंद है और सत्य युग की स्थापना करने वाला है या स्थापना करने का रास्ता बताने वाला है, वो बाप है जिसे याद करना तब ही हो सकता है जब वो निराकार और साकार है, दोनों एक ही शरीर में पहचान में आ जाए तो सहज भी है। तो देखो बोला कैसे जाता है, फिर कैसे बोलते हैं कि अति सहज है? कैसे बोलते हैं? अरे कोई आत्मा को बाप को याद करने में तकलीफ होती है क्या? अरे आत्मा बने ही नहीं है, आत्मिक स्थिति में टिके ही नहीं है? कम से कम कंबोडिया वाले तो बने क्या? हाँ, कम देहभान रहे और आत्मिक स्थिति ज्यादा रहे। जो लक्ष्य, अरे जो लक्ष्य दिया, क्या याद करने का कितना लक्ष्य दिया? आत्मा को याद करने का लक्ष्य दिया 4 घंटे का है। तो 4 घंटे वैसे याद करना तो बाप को है ना, क्योंकि पाप कर्म तो बाप को याद करने से भस्म होंगे कि आत्मा को याद करने से भस्म होंगे? बाप को याद करने से। तो बाप को याद जो है वो 8 घंटा होगी तब संपन्न स्टेज बनेगी नंबरवार। कैसी स्टेज? अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड के अनेक जन्मों को पहचानने वाली वो संपन्न आत्मा रूपी पात्र बन जाएंगे। जो आत्मा अपने पार्ट को जानती हो उसको कहेंगे बुद्धिमान पार्टधारी, और जो अपने पार्ट को ही भूल जाए, रंगमंच पे खड़ा हो गया, पार्ट भूल गया, क्या बोलूं, क्या पार्ट बजाऊं, तो कहेंगे बेवकूफ, डायरेक्टर क्या है, नीचे उतर। हाँ, बेवकूफ हुआ ना। तो बताया आत्मा को बाप को याद करने में क्या तकलीफ होती है, परंतु आधा कल्प के हिरे हुए हैं किस बात में? देह को याद करने, अपनी देह को याद करने में सम्मत नहीं हो कि देह को याद करने में हिरे हुए हैं ना। हाँ, तो वो आधा कल्प का देह भान में
है, आदत पड़ी हुई है रहने की, तो वो आत्मा तो भूल जाती है। और घड़ी घड़ी क्या याद आता रहता है? वही देह है, अपनी देह है और संबंधियों की देह याद आती रहती है। फिर भी कहेंगे कि आत्मा तो नहीं याद आती है। क्या याद आती है? देह ही याद आती है। वो भी कम नहीं बच्चे है। अरे थोड़ी याद नहीं आती क्या कि जो 8 घंटे का लक्ष्य दिया है अपनी आत्मा को आत्मिक स्थिति में है स्थिर करने का है और बाप को याद करने का, तब ही हो सकता है। और कम से कम 4 घंटे तो स्थिति में स्थित रहें। जैसे उन सन्यासियों ने, विद्वानों ने ये समझ लिया कि आसन लगा के बैठेंगे, तो उन्होंने देह का आसन समझ लिया, तो 4 घंटे का, पौने 4 घंटे का आसन बताया तो सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे ही बाप कहते हैं वो देह से 4 घंटे बैठने की बात नहीं है, यहाँ किस स्थिति में स्थित होने की बात है। स्थित होना माने बैठना। किस स्थिति में? 4 घंटे की आत्मिक स्थिति में बैठने की बात है, स्थिर होने की बात है। तो वो भी कम नहीं है बच्चे। अरे बच्चे बोलते नहीं हैं है, और बाबा बच्चों को लिखते भी नहीं हैं। क्या है? क्या नहीं लिखते? और बच्चे क्या नहीं बोलते? बच्चे ये नहीं बोलते हैं कि हम तो आत्मिक स्थिति में टिकना बहुत कठिन है, हम नहीं टिक पाते, हमारे बस का रोग नहीं, हमने बहुत करके देख लिया। और बाबा भी लिखते नहीं है उनको, क्योंकि अगर बाबा उनको लिख देंगे कि तुमको कुछ याद नहीं रहती है, तुम अभी क्या कंबोडिया वासी भी नहीं बने है? बेहद के कंबोडिया वासी बने नहीं, तो ये बात लिखती नहीं है। तो बच्चे बोले कि बाबा ये हम अपन को आत्मा समझें, और ये बात हमें आत्मिक स्थिति में टिकने की बात स्थायी रहे, ये डिफिकल्ट है। 13/11/1967 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। तो ऐसे बाबा बच्चे बोले कि ये तो डिफिकल्ट है, तो बाप भी कहते हैं, तो क्या करना है? बाप कहते हैं ना, बाप तो मुरली में सब कुछ समझाए देते हैं। बाप क्या कहते हैं? आथत देते हैं। बच्चे बाप ने बताया ना कि जब तक जीना है देवान में, तब तक क्या करना है? पीना है। क्या पीना है? ज्ञान दूध पीना है, ज्ञान जल पीना है। किसका ज्ञान जल? अरे नदियों का जल नहीं, पानी की नदियों का, पानी के टोकरों का, टुबकों का, झीलों का, नहरों का नहीं, ज्ञान सागर का जल पीना है। जिस ज्ञान सागर में जो ज्ञान सूर्य बेहद का है, वो सबसे जास्ती जो ज्ञान सागर उस तपत को ग्रहण करता है। इस षष्ठी पर भी, स्थूल षष्ठी पर जो स्थूल सूर्य है उसकी तपत को सबसे जास्ती कौन ग्रहण करता है? सागर ग्रहण करता है ना। तो ये है बेहद का सागर, बेहद का ज्ञान सूर्य। तो जो बेहद का ज्ञान सूर्य शिव है, वो इस सृष्टि पर आता है ज्ञान सागर में। तो वो ज्ञान सागर के जल को पीना है। कब तक पीना है? जब तक देवान में जीना है तब तक पीना है। अरे तो क्या रेगुलर पीना है या थोड़ा थोड़ा छोड़ते रहे बीच बीच में है? गैप देते रहे तो नहीं चलेगा। क्यों? अरे गैप देते रहे तो नहीं चलेगा। अच्छा
अच्छा गैप देते हैं कि नहीं? हाँ देते तो हैं, चलो सच्चे तो हैं, मानते तो हैं, हाँ हमसे गैप हो जाता है। तो बाप भी कहते हैं जहां तक जीना है देह भान में तब तक क्या करते रहना है? हाँ तब तक रेगुलर और पंक्चुअल हो करके पीते रहना। क्या पीते रहना है? अरे शराब वराब पीने के लिए नहीं बताया क्या? हाँ कि जैसे वो दुनियावी शराबी होते हैं ना, हाँ वो शराब जाके पीते हैं, वो नहीं। न बेहद की शराब, आंखों की शराब पीते हैं कि नहीं यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में? ये बेहद की शराब ही नहीं। तो क्या पीना है? वो ज्ञान सागर का ज्ञान जल पीते रहना है। तो तुम बच्चों को वहां अपन को आत्मा जरूर निश्चय करना है। कहां है? बाहर की दुनिया में भी जाएं तो भी है आत्मा निश्चय जरूर करना है, क्योंकि वो कृष्ण की बात तो अब छूट गई। पहले क्या करते थे भक्ति मार्ग में? हाँ बड़ा सुंदर सुंदर है चेहरा है, बड़ा बढ़िया लगता है, माताओं को तो बहुत ही अच्छा लगता है कृष्ण बच्चा, ऐसे तो कन्याओं को भी अच्छा लगता है। वो भी कहती है क्या क्या पति मिले तो कैसे मिले? कृष्ण जैसा पति मिले। हाँ परंतु वो बात तो बाबा ने तो कट कर दी। क्या कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान तो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर निराकार अकर्ता भोक्ता अगर्भा जन्मा है। उस कृष्ण की तो बात नहीं है। तो क्योंकि बाप यहां समझाते तो बहुत हैं। क्या क्या समझाते हैं? कि ये बड़ी भारी ते भूल, बड़ी ते बड़ी भूल हो गई। क्या कि 16 कला कृष्ण का संपूर्ण का नाम गीता में डाल दिया। हाँ रोज रोज आकर के बाप आकर के समझाते हैं। क्या रोज रोज आकर के समझाते हैं, परंतु कहां सारे दिन में। देखो कितने बच्चे हैं सारे दिन में बोलते हैं, कभी तो कोई यहाँ रहते हैं तो वो अच्छी तरह से याद रहते हैं, कभी तो कोई यहाँ रहते हैं। यहाँ माने कहा? फिर वो यहाँ माने कहा? यहाँ माने सन 67 में जो मधुबन चिल्लाते थे है, या जो अभी तक भी बेसिक वाले एडवांस वाले स्टूडेंट चिल्लाते रहते हैं मधुबन, तो जो उस मधुबन की बात है नहीं, जो यहाँ रहते हैं। यहाँ रहते का मतलब बाप के पास रहते हैं, चौकड़ी मार करके बैठते हैं। क्या देह की या आत्मा की? हाँ आत्मिक स्थिति की चौकड़ी मार के बैठे रहते हैं, तो वो अच्छी तरह से याद रहते हैं बाप को भी है। कौन? जिनको आत्मिक स्थिति पक्की बड़ी रहने की टेव पड़ जाती है। वहां तो फिर भी तो भाई भाई आ जाते हैं। कहां? बाहर की दुनिया में सामने एक दो के सामने आ जाते हैं, भाइयों के आगे, क्योंकि वहां उस दुनिया में बाप तो है ही नहीं। कहां है? कहां बाप नहीं? हाँ वहां उस दुनिया में बाप तो है नहीं, क्योंकि बाप तो वही जहां मुरलिया बाजे। मुरलिया बाजे तो वहां बाप है, और बाप के पास आत्मिक स्थिति से जो बैठते हैं तो कहेंगे वो बाप के पास हैं। बाकी मधुबन नाम है, सो जरूर कोई कारण तो पड़ा हुआ होगा ना। मधुबन जो नाम देते हैं वो काम के आधार पर नाम है शास्त्रों में, या बिना काम के हैं? काम के आधार पर नाम है, चाहे देवी हो चाहे देवताएं हो है। तो बताया तो वहां भले रहते हो, कहां? उस दुनिया में तो भी इतनी याद नहीं पड़ेगी है। कितनी याद नहीं पड़ेगी है?
कितनी याद नहीं पड़ेगी? इतनी याद नहीं पड़ेगी जितनी रेगुलर और पंक्चुअल बैठ करके पढ़ाई पढ़ने वालों को याद रहेगी। क्या? हाँ, तो जब तक रोज सुबह सवेल में, हाँ, शुरुआत में और अंत में भी, दिन का अंत होता है ना, शाम को भी, शाम का भी क्लास होता है ना, अंत में घड़ी घड़ी ब्राह्मणी न कहे, तब तक तो याद ही नहीं रहती। ब्राह्मणी पूछती है कितना याद रही, तो नेगेटिव में ही जवाब देते हैं, पॉजिटिव में देते हैं नहीं,